जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। यज्ञ जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कहा कि यज्ञ नहीं करेंगे तो जीवन सुखी नहीं रहेगा। तो चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लोग कहते हैं दूसरे संप्रदाय के लोग तो यज्ञ नहीं करते, फिर सुखी कैसे हैं? वो कहीं ना कहीं इस दर्शन को जरूर अपनाते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करो, ये यज्ञ है तो आपके लिए भी अच्छा होगा। और 3 बातें जो अभी बताने जा रहे हैं, इनमें से भी आप ध्यान रखना कि जो नहीं करेगा वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो तो दुखी रहेगा। देव पूजन का अर्थ है देवताओं का पूजन। तो देवता डिवाइन वर्चुज, दैवी गुण, अच्छी आदतें अगर उनको जीवन में स्थान नहीं देते हैं, अर्थात हम देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, तो यज्ञ नहीं करते हैं, हम दुखी रहेंगे। और देव पूजन दैवी गुणों को धारण करना है, केवल उनकी मूर्तियों को पूजते रहना नहीं है। मूर्ति तो प्रतीक है, उसके पूजा में भी लाभ है, लेकिन वो पूजा इसलिए है कि वो गुण हमारे जीवन में आ सके। और जीवन में ही ना आ सके तो लाख भोग लगाते रह जाइए, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और जीवन में कष्ट बना ही रहेगा। लोग कहते हैं भक्त लोग दुखी दिखाई देते हैं। भक्ति का तकनीक भक्ति की गलत है। भाव रखिए, भोग लगाइए, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पर भी चलिए। जीवन में अच्छे गुणों को भी अपनाइए तो देवता प्रसन्न होंगे। ये यज्ञ है। दूसरा है संगतिकरण। मिलजुल के जो रहते हैं वो यज्ञ करते हैं। तकरार, बिखराव, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, झगड़ा, लड़ाई, तनाव आप यज्ञ से दूर हो गए हैं। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा, कि आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी कृपा तो बरसात की तरह है, घर देख के बरसात नहीं होती है, वो बरसती है, जिसके बर्तन खुले हैं वहां भर जाता है, और जिसके उल्टे हैं उनके पेंदी में भरता है, और जिनका पेंदी भी गायब है तो उनका नीचे गिर जाता है। बोले मतलब जो यज्ञ करते हैं उनको मेरी कृपा मिलती है, और जो यज्ञ नहीं करते उनको नहीं मिलती है। तो जांच लीजिए। असुरों ने कहा कि हम भी यज्ञ करते हैं, इतने बड़े बड़े हवन करते हैं, इतनी आहुति डालते हैं, इतने ब्राह्मण खिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया देवताओं को भी और असुरों को भी, बुलाकर भोज दिया, लाइन में बिठाया। पहले असुरों को हाथ सीधे करो, सबने हाथ सीधे कर दिया। असुरों ने, ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ा, हाथ सीधा ही रह गया, अब मुड़ता ही नहीं। 56 भोग परोस दिया, अब गिनती कर लेना। संदेश, रसमलाई, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जितने प्रकार के सब ला के रख दिया। अब बोले भोजन शुरू। अब यहां से उठाए, इधर से निशाना लगाए, क्योंकि मुड़ता नहीं था। तो सबका किसी का पीछे जा रहा है, किसी का इधर जा रहा, और कहते राक्षस लोगों की बड़ी बड़ी मूछें होती है, सब दही इधर लग जाए उधर लग जाए। किसी का पेट नहीं भरा। जब देवताओं की बारी आई तो उनको भी कहा कि हाथ सीधी करो, सीधा कर दिया, अब मुड़ता ही नहीं। 56 भोग रख दिया, भोजन शुरू। उन्होंने कहा यज्ञ करो। सामने वाले की थाली से उठाया और सामने वाले के मुंह में खिला दिया। पड़ोस वाले की थाली से उठाया, उसके मुंह में खिला दिया। मोड़ने की जरूरत नहीं। सहयोग और सहकार से जीवन सुगम सरल बनता है। ये यज्ञ है। एक परिवार में अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो परिवार नरक बन जाएगा। यज्ञ घर में ना हो, हमने सोच लिया केवल स्वाहा। यज्ञ मिलजुल के रहना है, संगति करना, और यज्ञ दान है। जो भी प्रतिभा क्षमता हमारे पास है, उनमें से जरूरत से ज्यादा जो है
वो जरूरतमंदों तक देना ये दान है। भूमि है तो भूमि दिया तो यज्ञ किया हमने, रक्त है तो रक्त दान किया तो यज्ञ किया हमने, अनाज है तो अन्न दान किया हमने, यज्ञ किया, और अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटा तो हमने महायज्ञ किया, और जीवन समर्पित किया समाज और राष्ट्र के लिए एक साधु तो महायज्ञ किया। एक बार महाभारत की घटना है। महाभारत में यज्ञ हुआ तो पूछा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कि हे केशव, इतना बड़ा यज्ञ तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया होगा। लाखों संतों ने भोजन किया, इतना दक्षिणा दिया गया। बोले नहीं, ये यज्ञ उतना बड़ा नहीं। तो बोले कौन बताएगा? देखा एक पानी में कीचड़ में एक नेवला लोट लगा रहा था, और बड़ा विचित्र नेवला था, आधा शरीर सोने का। पूछा नेवले से कि इतना महायज्ञ तुमने देखा है कभी? बोले ये तो उतना बड़ा नहीं है, हमने एक देखा है। बोले वो कैसा था? कितने लाख साधुओं ने भोजन किया था, कितनों को दक्षिणा मिली थी? बोले वो छोड़िए, वो यज्ञ बताता हूं। 7 दिनों से एक ब्राह्मण परिवार भूखा था, भोजन नहीं मिला क्योंकि भिक्षा से काम चलता था। कहीं से थोड़ा आटा मिला, उन्होंने रोटी बनाई और जैसे खाने जा रहे थे 14 दिनों का एक भूखा आ गया। उसने भिक्षाम देही कहा, पूरे परिवार ने पूरी रोटी उसको दे दिया, और जहां खाकर उसने हाथ धोया, मैं उधर से गुजरा, वो जूठा पानी मेरे शरीर में लगा, आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं ढूंढ रहा हूं कि वैसा कोई महायज्ञ मिल जाए जहां लोट लगाने से मेरा आधा शरीर भी पूरा सोने का हो जाए। त्याग, बलिदान, समर्पण, दिव्य भाव, ये यज्ञ है। तो यज्ञ की ये फिलॉसफी है।